सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज आप सभी नए वर्ष के पहले दिन हमेशा की तरह इस नए वर्ष के आगमन पर सत्संग का रूप धारण किए हुए हैं, जहाँ पर मिल बैठकर यही निराकार परमात्मा जो हमेशा कायम दायम रहने वाली परम सत्ता है, जिसकी बदौलत ये सब रचना बनी है, ऐसे मालिक खालिक को समर्पित होते हैं, इसी से प्रार्थनाएं करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं, इसी के रंग में रंग कर इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए इसी से शक्ति मांगते हैं। तो नए वर्ष के आगमन पर जहाँ पर शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं की जाती हैं, वहाँ पर भक्तजन एक ऐसा जीवन जीने के लिए तौफीक मांगते हैं, जो जीवन प्यार भरा जीवन हो, निम्रता वाला जीवन हो, एक महकता हुआ जीवन, दिव्य गुणों से युक्त ऐसे जीवन जीने की शक्ति मांगते हैं। हमेशा से ही महापुरुष संतों ने इसी निराकार ब्रह्म परमात्मा को अपने जीवन का आधार माना है और इसी का आधार लेकर अपने जीवन के सफ़र को तय करते आए हैं और इस सफ़र को तय करते हुए कहीं पर उतार भी आए हैं, कहीं पर चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन निश्चय इसी के ऊपर कायम रखा है। और ये जो अडोल परम सत्ता है, इसी का आधार लेने के कारण, इसी को ही कर्ता मानने के कारण ये इसके ऊपर निश्चय हमेशा बनाए रखते हैं। गुज़रा हुआ साल ये हमने देखा कि इसमें भी कई बिछोड़े भी हुए, कहीं मिलन भी हुए, कुछ प्राप्तियां भी हुईं, कुछ हाथों से निकल भी गया। तो इस प्रकार से ये पहलू जीवन के, जैसे कि पहले भी हम देखते आ रहे हैं, इतिहास के पन्नों में भी गुरु पीर पैगंबरों के जीवन में भी ऐसे मरहले, ऐसे लम्हे, ऐसे पड़ाव ये आए हैं, क्योंकि इसी संसार में विचरण करते हुए लेकिन सभी ने इस मालिक खालिक के प्रति अपने आप को हर हाल में समर्पित किए रखा और इसी के नगमे गाते रहे, इसी की चर्चा स्थान स्थान पर करते रहे और इसी का बोलबाला यानी कि सत्य का बोलबाला कराने के लिए बड़े से बड़े दाव लगा दिए, अपने जीवन तक के दाव लगा दिए। तो ये एक महापुरुष संतजन, भक्तजन इस मालिक निराकार के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं, इसी का आधार लेकर इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं और जानते हैं कि इसी से नाता तोड़ने के कारण इंसान एक गिरावट की ओर जाता है। जहाँ पर हमने गुज़रे हुए समय में देखा है, कितने पीड़ाजनक दृश्य हमारे सामने आए हैं। क्रूरता और कठोरता और निर्दयता के ऐसे ऐसे प्रमाण दिए गए हैं इसी मानव के रूप में पैदा होने वाले इस रूप ने, जहाँ पर कलह कलेश
एक मचाई, तो जहाँ पर वो एक घिनौना सा रूप साथ साथ चल रहा था, वहाँ पर साथ ही साथ आशा की किरण के रूप में भक्तजन, सज्जन प्रवृत्ति वाले वो भी साथ साथ चल रहे। जैसे आप भक्तों ने मानवता, इंसानियत, प्यार, खलूस, भाईचारे, हार्मनी, वननेस के नारे बुलंद किए, जहाँ पर इसी भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए जगह जगह पर सबको प्रेरित किया, तो ये एक भाव, ये एक आशा की किरण के रूप में होते हैं। अभी भी ये क्रिसमस के बाद यानी कि 25 तारीख के बाद 26 तारीख से लेके कल रात तक पंजाब और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाने के मौके जो मिले, तो वहाँ पर भी यही जिक्र हो रहा था कि एक ही आशा की किरण इस घोर अंधकार में, जहाँ पर कदम कदम पर आशंकाएं, कदम कदम पर एप्रीहेंशंस कि आगे क्या आने वाला है, कौन सा मरहला आने वाला है, कौन इंसान के रूप में दरिंदगी का प्रमाण देने वाला है, इस तरह के वातावरण में अगर आशा की किरण है तो एक संत प्रवृत्ति, सज्जन प्रवृत्ति वाले जो खुद जागरूक होते हैं, औरों को भी जगाते चले जाते हैं, जो अपने आप को निछावर करने को तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन किसी को पीड़ा देने के लिए तैयार ना होंगे, किसी का शोषण करने के लिए तैयार ना होंगे। इसी की ज़रूरत आज संसार भर को है, इन्हीं भावनाओं की ज़रूरत है संसार भर को, वरना तो इंसान के जीवन के बरस बीतते चले जा रहे हैं, दिन, महीने, साल, लम्हे, पल बीतते चले जा रहे हैं, ये यात्राएं तय होती चली जा रही हैं। नया वर्ष आता है, शुभकामनाएं होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, अरदासें होती हैं, सबके लिए सुमति मांगी जाती है, लेकिन वो भी होते हैं जो अपनी उसी हूढ़मती के ऊपर टिके रहते हैं, जो उसी रास्ते पे चलते चले जाते हैं, और उन्हीं के कारण एक धरती भी पलीत होती है, और जो समय गुजर रहा होता है वो भी एक पीड़ाजनक समय हो जाता है। तो आप सभी महापुरुष भक्तजन हमेशा ही यही भाव लिए हुए इस संसार में विचरण करते हैं कि ये जो ज्ञान की रोशनी जीवन में आई है, इस रोशनी से हम युक्त रहें और इसी के द्वारा हम रोशनी बांटते चले जाएं। एक प्यार जिसकी कमी हो चुकी है, इस प्यार को हम और बढ़ाते चले जाएं, इस दौलत के भागीदार सभी को बनाते चले जाएं। जिस प्यार को इंसान भूलता चला जा रहा है, और स्थिति वही हो रही है जो वो अंग्रेज़ी में पंक्ति कई दफ़ा वो कोट दोहराई गई है कि किस तरह से आज संसार के इंसान की हालत है कि थिंग्स वर टू बी यूज्ड एंड पीपल वर टू बी लव्ड, लेकिन इससे उलट हो गया, लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। इस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन और एक दमन कार्य ये इंसान कर रहा है। उसको वस्तुएं ज़्यादा प्रिय हो गई हैं, और इतनी प्रिय हो गई हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के भाव, किसी के जो उसकी भावनाएं हैं, किसकी कोई मजबूरियां हैं, उसके कतई उस तरफ देखने को तैयार नहीं है। अपनी इस धुन में लगा हुआ, उसी में मगन, वो इस प्रकार से गिरावट की ओर चलता चला जा रहा है, और सारे मन की एकाग्रता उन्हीं थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए ही उसकी रह जाती है। और इसी के कारण जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो जीवन में कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। आध्यात्मिकता वाला पहलू बिल्कुल कमज़ोर होता चला जा रहा है जीवन में, और उसी की कमज़ोरी के कारण ही इंसान इस कदर गिरता चला जा रहा है।
लेकिन भक्तजन अपनी भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को जीवन में मजबूत रखते हैं, इसको कमज़ोर नहीं होने देते हैं और औरों को भी इसी तरफ अग्रसर करते हैं। याद कराते हैं गुरु पीर पैगंबरों के पैगाम को का, याद कराते हैं संतों महात्माओं की शिक्षाओं की, कि उन्होंने हमें इसी तरफ बढ़ने की प्रेरणाएं दी थी। चाहे किसी युग में भी महापुरुष आए, किसी सदी में आए, किसी रूप में आए, किसी संस्कृति में पैदा हुए हों, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता, सच्चाई, प्यार, दिव्य गुण, इनको ही महत्ता दी थी और इसी की अहमियत हर युग हर दौर में रहती है। जैसे परमात्मा की अहमियत हर युग हर दौर में है, हर इंसान के लिए है। तो यही महापुरुष संत जन इसी को ही हमेशा दर्शाते चले जाते हैं, इसी का ही प्रचार प्रसार करते चले जाते हैं। तो इस नए वर्ष के आगमन पर आज भी यही शुभकामनाएं की जा रही थी। आज भी मिल बैठकर यही अरदास की जा रही थी कि दातार कृपा कर कि जीवन का एक एक पल, एक एक पहर, एक एक दिन, एक एक श्वास, जीवन तमाम दातार तेरे रंग में रंग कर ही बीते। मानवीय गुणों से युक्त होकर, ह्यूमन वैल्यूज़ की कदर करते हुए, एक ऐसा सद्भाव बनाकर अपना हर किसी से मिलवर्तन की भावना रखते हुए एक हम गुरुमत के अनुसार इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। कभी भी हम इस रास्ते से भटके नहीं, इस रास्ते से हम हटे नहीं। इसी के ऊपर, हमारे इस मार्ग के ऊपर ये कदम आगे बढ़ते ही चले जाएं। कभी भी हम संसार के प्रभाव ना ग्रहण करें। जिस तरह से संसार चाल चल रहा है, ये अनुकरण करने लायक नहीं है। अनुकरण हम हमेशा ही उनका करते चले जाएं जो वास्तविकता में ऐसी ऊंची सोच रखते हैं, जो ऐसे जिनके ऊंचे ख्याल हैं, इस ऊंचे को जो महत्ता जीवन में देते हैं और अपने भी म्यार को ऊंचा करते चले जाते हैं। दृष्टि में भी पावनता होती है, हृदय में भी पावनता होती है, कहीं पर विशैलापन इस मन में आने नहीं देते हैं। तो ये एक मार्ग जो है, यही मार्ग चलने लायक है और दूसरा मार्ग तजने लायक है। विपरीत भावनाएं तजने लायक हैं, अहम तजने लायक है, संकीर्णता तजने लायक है और अपनाने लायक है विशालता, निम्रता। ये तमाम ऐसी भावनाएं ये अपनाने लायक हैं, ये हृदय में बसाने लायक हैं। और इस प्रकार से ये लगातार ऐसे ही एक शिक्षाएं, ऐसी ही प्रेरणाएं हमें मिलती चली जा रही हैं। आज जहाँ पर नए वर्ष का आगमन मनाया जा रहा है, संसार भी मनाता है और कल ही 31 तारीख रात जब तारीख बदलती है और नए साल 1 जनवरी का आगमन हो जाता है और किस तरह से जश्न भी मनाए जाते हैं, तो अभी एकदम से ध्यान आया कि 31 तारीख यानी कि साल का आखिरी दिन और 31 तारीख को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्मदिन होता है और 1 तारीख को राजमाता जी का जन्मदिन। और ऐसे ही लगा जैसे कुछ पिछला चल रहा होता है वो हैंड ओवर आगे करता है। 31 तारीख 1 तारीख को हैंड ओवर कर देती है। इसी तरह से महसूस होता है कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी अपने वरदान राजमाता जी को हैंड ओवर कर दिए। 31 तारीख से 1 तारीख और फिर हमने राजमाता जी के जीवन को देखा कि तमाम उम्र उन्होंने किस तरह से एक ऐसी मिसाल बन के दिखाया, एक ऐसा जीवन प्रस्तुत किया कि पूर्ण रूप में उन्होंने
अपने आप को पूर्ण तरह से निछावर किया, गुरु के वचनों के आगे निछावर किया और साथ संगत के एक चरण रज बन के साथ संगत के ऊपर अपने आप को निछावर किया। हमेशा ही उनके अकीदे और विश्वास की परिपक्वता देखी गई। तो आज उनके जन्मदिन पे जैसे वो हमेशा यहाँ उपस्थित शारीरिक रूप में रहे और जैसे अभी भी महापुरुषों ने भाव अपने रखे कि किस तरह से एक कमी सी महसूस हो रही है, और अभी भी इस पंजाब की यात्रा में अमृतसर में जब सत्संग हो रहा था और एक बुज़ुर्ग माता दाईं तरफ से आई, करीब आई और अपने नतमस्तक होकर फिर इशारा करने लग पड़े दोनों कुर्सियों के बीच की तरफ और हाथों से कुछ इशारा किया कि जैसे कहाँ हैं। इसी प्रकार से 5 मिनट के बाद एक और बुज़ुर्ग बाईं तरफ से आया, काफ़ी उम्र, वो भी ठीक उसी तरह से सामने खड़ा हो गया और वो भी दोनों कुर्सियों के बीच में टिकटिकी लगाकर देख रहा है। तो इस तरह से कहने का भाव यही है कि जो वो कमी है, शारीरिक कमी, लेकिन वो जो शारीरिक कमी आज हमें महसूस हो रही है, लेकिन जो हमें शक्ति दे रही है, जो हमें ताकत दे रही है, वो वही पहलू ताकत दे रहे हैं कि वो जो ये शारीरिक यात्रा संपन्न हो गई ज़रूर, लेकिन जो उन्होंने चाल जीवन की चल के दिखाई, वो ऐसी मिसाल कायम करके गए, ऐसा प्यार दे के गए। तो इसलिए वही एक प्यार वाली भावनाएं ये हम अपने दिलो दिमाग में बसाए रखें, वो अकीदे और विश्वास को हम भी अपने परिपक्व किए रखें। और जिस तरह से हर किसी का सत्कार करना करके उन्होंने ये सिखाया, इसी प्रकार से हम भी हर किसी का ये सत्कार करते चले जाएं। तो ऐसे आज दिन, नए साल के पहले दिन, जहाँ पर हमेशा राजमाता जी का जन्मदिन मनाते आए, उनकी हाज़िरी में, उनकी हजूरी में उनकी आशीर्वादें और शुभकामनाएं मिलती रहें। और जैसे अभी भी जिक्र हुआ कि कल ही करीब 12 बजने में 5 मिनट पर ही भवन में प्रवेश किए, खन्ना पंजाब से, जहाँ पर कल विशाल समागम था, वहाँ से चलकर पहुँचे और उसी प्रांगण में और यही जिक्र हो रहे थे कि आगे भी 31 तारीख 12 बजने में 5 मिनट पे यहाँ पर सारा आंगन भरा होता था और राजमाता जी इसी तरह से सारे बच्चे केक लेके आते और काटते। तो इस प्रकार से ये यादें, सुनहरी यादें, ये जीवन की सुनहरी यादें हैं और वाकई ये कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं और ये हमेशा जहन में, दिलो दिमाग में हमारे ये बसी रहेंगी। बच्चा बच्चा क्या, जवान क्या, बुज़ुर्ग क्या, सभी इस प्रकार से ऐसी एक इस बात को पूरी तरह से अपने जहन में उतारे हुए हैं कि वाकई एक बेमिसाल जीवन ये जिया गया है और हम इसी का अनुकरण, इसी का अनुसरण हम करते चले जाएं। तो राजमाता जी आज के रोज़ यानी कि 1 जनवरी को जो उन्होंने जन्म लिया, तो कुछ पंक्तियां ऐसे ही ध्यान में आ गई कि यू टुक बर्थ ऑन दिस डे फॉर अस टू शो अस द पाथ ऑफ राइटियसनेस, to take devotion to greatest heights, and taught us to be humble by your humility. So you took birth for whole of mankind, for all the साथ संगत, और ये एक वरदान के रूप में आपने यहाँ पर एक ऐसी
आशीर्वादें प्रदान की हर किसी को। तो आओ साथ संगत, दास यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि सभी उसी भाव से युक्त रहें, प्यार भरा जीवन जीते चले जाएं, सभी एक दूसरे का आदर सत्कार करते चले जाएं और हर किसी के जीवन और घर में खुशियां हो। अभी भी ये 5 दिनों की यात्रा और 4-4 घंटे सत्संग चलता रहा और पता नहीं कितने ही कार्ड्स नए साल की गुड विशेस के स्टेज पे आते रहे, जैसे आज भी आए। और कहीं शादी विवाह, कहीं परिवारों के बच्चों के वो कार्ड आते रहे। तो वहाँ पर यही ध्यान आ रहा था कि जैसे ये मुबारकबाद के शुभकामनाओं के या विवाह के कार्ड्स आ रहे हैं स्टेज के ऊपर, तो यही एक अरदास निकल रही थी कि दातार कृपा करे कि ऐसे ही कार्ड्स आते रहें, हर परिवार में खुशियाँ हो, हर परिवार में जितने कारज हैं वो रास होते चले जाएं और सब सुख समृद्धि से युक्त रहें। और फिर वही पंक्ति जो कभी सूफी संतों ने कही थी कि सदा बहार रखी इस वेड़े हर वेड़े कदे खिजाना आवे, कि ये बहार रहे हर घर के में, हर घर के आंगन में, कभी भी खिजा ना हो, कभी भी पतझड़ ना हो और हरियाली हो जीवन में, और सभी इस प्रकार से सुख समृद्धि से युक्त होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते चले जाएं और कभी भी गुरमत का दामन ना छोड़ें। क्योंकि अगर सुख समृद्धि भी आ जाती है लेकिन उधर गुरमत का दामन छूट जाए तो फिर वास्तविकता में वो सही मायनों में हमने वो प्राप्ति नहीं की, हमने उसका आनंद नहीं लिया और ना ही उसको हमने इस प्रकार से उसकी पावनता बनाई। इसलिए चाहे जितनी भी प्राप्तियां होती चली जाएं, लेकिन गुरमत का दामन ना छूटे। गुरसिक कभी भी गुरसिक का निरादर ना करें, गुरसिक का आदर सत्कार करता रहे, मीठे वाणी का इस्तेमाल करता रहे और किसी प्रकार से भी अहम का शिकार ना हो, हमेशा निम्रता के भाव से युक्त रहे, दास भावना से युक्त रहे और इस तरह से सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति हमेशा उत्साहित रहें। इस पिछले बरस में हमने देखा कि बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर बाल संतों के रूप में अपने योगदान दिए, ऐसे संस्कार उन्होंने प्राप्त किए। अगर हम जवानों की बात करते हैं तो यूथ ने, जवानों ने भी ग्लोबली, नॉट जस्ट इंडिया, so many social activities took place, so much events were organized and youth with enthusiasm participated। और इस प्रकार से नौजवानों ने भी एक बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और मिशन की आवाज़, वननेस के नारे को, हार्मनी को, क्लीनलीनेस ड्राइव्स करके, ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी सब ने योगदान दिए। यानी कि एक सोसाइटी की तरफ, एक सोशल रूप में भी इस पिछले बरस में कितने योगदान दिए गए। तो अगर बहनों की बात करते हैं तो कितने महिलाओं के, बहनों के संगतें भी हुई, समागम भी हुए और प्रचार में भी बहनों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर योगदान दिए। और ये किस एक बरस की बात नहीं है, कितने बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। तो इस नए वर्ष में जब प्रवेश किए हैं तो आज पहले दिन भी यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करें कि बच्चे हों, जवान हों, बहनें हों या बुज़ुर्ग हों, भाई हों, सभी को दातार शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि जहाँ पर वो अपनी भक्ति निभा पाएँ, अपनी इस जीवन को निखार पाएँ, वहाँ पर दुनिया के उद्धार के लिए, इस परोपकार के लिए भी बढ़ चढ़कर अपने योगदान ये देते चले जाएं। ऐसी ही शुभकामना, ऐसी ही प्रार्थना है। और जैसे हर बरसदास कहता है कि जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं
तो पीछे की हो गुजरे समय की नेगेटिविटीज़ हमारी, वो हमने पीछे ही छोड़ देनी है। वो सामान आगे ले जाने लायक नहीं है, उसको वो कैरी करने लायक नहीं है, उसको छोड़ देना। और नए वर्ष में नई यात्रा जो वर्ष की शुरू होती है, हमारी इस साथ साथ चलती है, तो फिर हमने भी इस प्रति भी सुचेत रहना है कि कहीं पर दाएं बाएं से फिर कोई नेगेटिविटी सामने ना आ जाए और फिर हम उसको गले लगा लें। एक नेगेटिविटीज़ तजने लायक हैं और पॉजिटिविटीज़ अपनाने लायक हैं। एक पेसिमिस्ट बन के नहीं, एक मन को गिरा के नहीं, एक मन को मजबूती के साथ रखकर इस निराकार के हवाले जब जीवन किया ही हुआ है, तो मान कर के वाकई ही निराकार दातार सब कुछ तेरे हवाले है। काठ की पुतरी क्या जाने बपरी खिलावन हारो जाने, कि हम दातार सब कुछ तेरे हाथ में हैं। हम तो बस उसी तरह से तुझे समर्पित होकर हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, ना शुक्रापन ना हो, और हम उसी दृष्टि से हम देखें, हम उसी भाव से युक्त होकर तेरी इबादत तेरी बंदगी करें, सत्संग भी करें उसी भाव से करें, सेवा भी करें तो उसी भाव से करें, और तू निर्मल पावन सत्ता तेरा सुमरन भी हम उसी लगन के साथ करते चले जाएं। कि ऐसो हीरा निर्मल नाम, कि तू ऐसा हीरा है, तेरा निर्मल तेरी निर्मलता है, तेरी पावनता है, तेरे नाम को हम जपते चले जाएं और तुझे हृदय में बसाते चले जाएं, और इस प्रकार से ये जीवन में अपनी ये पावनता और निर्मलता ये आती चली जाए। बेगर्ज होकर लागर्ज होकर हम तेरी बंदगी भी करते चले जाएं, और दूसरों को के प्रति भी हम गरज वाले रिश्ते ना जोड़ें। एक बेगर्ज होकर बंदगी इबादत भी बेगर्ज हो, और कहीं वही बात आ जाती है कि अगर गर्ज की पूर्ति के लिए अगर इस तरह से कुछ किया जाता है या नाते जोड़े जाते हैं, तो फिर बात वही आ जाती है कि एक यूजिंग पीपल एंड और जो थिंग्स हैं उसको प्यार करना, इस प्रकार से फिर वही स्थिति ये आ जाती है। और अक्सर हमारी कई दफ़ा नाप तोल भी संसार में हम देखते ही हैं कि नाप तोल भी पहचान भी वही एक रखी जाती है और उसी दृष्टि से देखा जाता है। वो पैमाना वही होता है, एक गर्ज वाला पैमाना होता है। इसीलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का नारा भी कब से बुलंद किया गया, कब से इसका जिक्र हो रहा है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी एक सृष्टि को हम देखते हैं। एक वो पंक्ति कहीं पर नज़रों में आई जिसमें कहा गया कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसे जितना मतलब था मुझे उतना ही पहचाना मुझे। इस प्रकार से यही एक नाप तोल रखी जाती है। तो दातार कृपा करें कि गर्ज वाला नहीं, बेगर्ज होकर समर्पित होकर सभी इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं और इस दातार के को समर्पित रहें, इसका आधार लिए रखें, इसको हृदय में बसाए रखें, ये ज्ञान की ज्योत जगाए रखें और रोशनी अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी ये रोशनी ये करते चले जाएं। समर्पण भाव ये हमेशा बना रहे, अहम का भाव कभी ना आए। अंत में वो पंक्ति जो एक किसी ने लिखी कि मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं बेअर्थ, कि एक अर्थ मेरे जीवन में है तो तेरे कारण है, वरना तो मैं बेअर्थ हूँ। कोई मेरी कीमत नहीं है, कोई मेरे मायने नहीं है। एक अर्थ भी जीवन को मिलता है तो तेरे कारण ही मिलता है, जीवन को जीवन भी मिलता है तो तेरे कारण मिलता है। और ये मेरी खुश नसीबी बनी रहे कि मैं जुड़ा रहूं, तेरा आधार लिए रखूं, तेरे रंग में रहूं
और इस प्रकार से मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता रहूं, परोपकार भी करता रहूं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। एंड इन द एंड I wish you all a very happy and a prosperous New Year। साध संगत जी, धन्यवाद।